जम्मू से निशारा आ रहा था, तब भी मेरी गाड़ी की बीपी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी उसकी ब्रेक फेल हो गई और बड़ी मुश्किल से मैं बचा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टरों को या तो डीजी साहब या एलजी साहब को जवाब देना होगा, क्या आप हमें मारना चाहते हैं? क्या आप क्यों नहीं हमें प्रॉपर गाड़ियां दे रहे, क्यों नहीं प्रॉपर सीआईडी आप सिक्योरिटी दे रहे? मेरी गाड़ी जो है वो उसकी ब्रेक फेल हुई, उसमें आग लगी, तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा होता है एलजी साहब के ऊपर और डीजी साहब के ऊपर कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर टूर कर रहा है और उसकी गाड़ी को आग लग रही है और तीसरी बार लग रही है और ब्रेक फेल हो रही है। तो ये कोई छोटा हादसा नहीं मेरे भाई। इसलिए बीजेपी के लोगों को कितनी सिक्योरिटी, नई गाड़ियां उनको दी हुई हैं, जबकि उनका कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। हम तो सरकार है जिनका प्रोटोकॉल, मैं जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर हूँ, मैं कवर के अंदर हूँ मैं, और उसके बावजूद हमारी ये हालत है। तो इसलिए बीजेपी को वहाँ से दिल्ली से एक पर्ची आई, बीजेपी जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है, और इन्होंने जश्न मनाया, लेकिन जिस दिन जश्न मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे 5 अगस्त को, इनकी नार्को टेस्ट कराना था उस दिन आपने। ये अंदर से सारे दुखी हैं, मेरे कमरे में आकर रोते हैं, बहुत बुरा कहते हैं। आप, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रास्ते में पीरगंज से रास्ते में आते हुए आपकी गाड़ी में आग लगने की नौबत पहुंच चुकी थी, धुआं ही धुआं हो गया था, डर नहीं लगा आपको? देखिए, ये मेरे साथ तीसरा हादसा हुआ है और मैंने अब यही बात मैं इनको कह रहा था, आपने पूछ ली, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं एक बार हम भी साथ देखा कि गाड़ी की बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैं जब पहले एक बार जम्मू से निशारा आ रहा था, तब भी मेरी गाड़ी की बीपी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी उसकी ब्रेक फेल हो गई और बड़ी मुश्किल से मैं बचा था। और उसके बाद जब मैं चंद रोज पहले, मैं पहली तारीख को, इसी महीने की पहली तारीख को मैं जब बाबा अमरनाथ जा रहा था और सोनामर्ग के बाद पास मेरी गाड़ी को उस दिन भी ब्रेक फेल हुई, आग लगी, धुआं निकला। और आज जब मैं उसके बीच में जब ये 2 बारी हादसे हुए और जब मैं बाल बचा और मैंने डीजी साहब से खुद बात की और मैंने आईजी सिक्योरिटी से भी बात की, उनको मैंने बताया है कि जो गाड़ियां आपने हमें दी हैं, इन मिनिस्टरों को दी हैं और मुझे दी हैं, गाड़ी बड़ी रिस्क हैं और बीपी गाड़ियां हैं, और या तो हमें इजाज़त दे दीजिए, हम अपनी प्राइवेट गाड़ियों में चलें, हमें इन गाड़ियों में चलने की शौक ही नहीं है, क्योंकि हम तो कोई शौक से चल नहीं रहे। इनसे अच्छी गाड़ियां हमारे घरों में हैं, हम कोई ऐसे कोई भिखारी लोग नहीं हैं कि इनकी रहमो करम के ऊपर हैं कि ये सिक्योरिटी वाली गाड़ियां देंगे तो हम मिनिस्ट्री चलाएंगे। हमें लोगों का प्यार है, और जहां लोगों का इतना प्यार हो और जहां इतनी दुआएं मेरे साथ हैं और वहां जहां मेरा रब मेरे साथ है, तो हमेशा मैं आज तीसरी बार मेरी जान बची है। लेकिन है कि अफसोस इस बात है कि आज तक इन्होंने हमारी गाड़ियां नहीं बदली। पुरानी गाड़ियां जो थी, जो घिसी पिटी बीपी गाड़ियां या स्कॉट की गाड़ियां हमें दी हुई हैं, और जो नए गाड़ियां हैं वो डीजी साहब ने किसको दी? हमारे लिए गाड़ियां बीपी गाड़ियां आई भी, फॉर्चुनर नई गाड़ियां 6 गाड़ियां आई थी, और डीजी साहब ने और एलजी साहब ने किसको बांट दी हमें समझ नहीं लगी। और एलजी साहब कहता है कि पुलिस मेरे पास है। मेरे भाई, आप पुलिस मत दीजिए, लेकिन गाड़ियां तो हमें ठीक से दे दीजिए। लेकिन फिर भी हम इनसे भीख नहीं मांगेंगे। कोई ये कहे कि बेशक मेरी गाड़ी को आज भी आग लगी, ब्रेक फेल हुई, लेकिन कोई ये कहे कि सुरेंद्र चौधरी एलजी साहब से भीख मांगेगा या इस डीजी साहब से भीख मांगेगा, नहीं। मैं भीख मांगूंगा तो मैं उस रब से मांगूंगा जो अपने लोगों से मांगूंगा। भगवान कभी इनके दर पे हमें भीख मांगने न ले जाए, इतने हम हिम्मत रखते हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में वादे रखे थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए गए। मेरी बात सुनिए, जहाँ ताल्लुक है, तो इसलिए जो गाड़ियों का ये मुझे लगता है कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टरों को या तो डीजी साहब या एलजी साहब को जवाब देना होगा, क्या आप हमें मारना चाहते हैं? क्या आप क्यों नहीं हमें प्रॉपर गाड़ियां दे रहे, क्यों नहीं प्रॉपर सीआईडी आप सिक्योरिटी दे रहे? इतना बड़ा मुगल रोड से मैं आ रहा हूं और चंडीगढ़ से 8 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी जो है वो उसकी ब्रेक फेल हुई, उसमें आग लगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा होता है एलजी साहब के ऊपर और डीजी साहब के ऊपर कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर टूर कर रहा है और उसकी गाड़ी को आग लग रही है और तीसरी बार लग रही है और ब्रेक फेल हो रही है। तो ये कोई छोटा हादसा नहीं मेरे भाई। इसलिए जब आप हमें बीजेपी के सवाल पूछते हो, बीजेपी के लोगों को, एक आदमी कल भी इधर एक जमुरा जा घूम रहा था, गाड़ी लेके घूम रही थी, पुंछ रजौरी लेके घूमता है, उसको देखिए उसको कितनी सिक्योरिटी दी है। बीजेपी के लोगों को कितनी सिक्योरिटी, नई गाड़ियां उनको दी हुई हैं, जबकि उनका कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। हम तो सरकार है जिनका प्रोटोकॉल, मैं जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर हूँ, मैं कवर के अंदर हूँ मैं, और उसके बावजूद हमारी ये हालत है। तो इसलिए जब बीजेपी सवाल खड़ा करती है तो उसको बोलो अपने 11 साल का जवाब दो। आज भी कोई भी बात करो तो वो नेहरू के ऊपर जाते हैं। भैया, नेहरू तो 75 साल पहले था, आप तो 11 साल का, अभी कल की बात है। आप कल का जवाब दो। आप 75 साल पहले के सवाल खड़े करते हो, हम तो कल का सवाल पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए, जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के ये क्यों हैं? हम पीडीपी वालों को बोलते हैं, बताइए ये स्टेट बीजेपी ने और पीडीपी ने गठे मिल के तोड़ी हुई है। हमें जब स्टेट वापस मिलेगी फिर पीडीपी और बीजेपी अपनी बात कर सकती है। 5 अगस्त को 5 अगस्त को बीजेपी ने जश्न के साथ मनाया और कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारे साथ है।
बीजेपी को वहां से दिल्ली से एक पर्ची आई, बीजेपी जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है, उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन जिस दिन जश्न मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे 5 अगस्त को, इनकी नार्को टेस्ट कराना था उस दिन आपने। ये अंदर से सारे दुखी हैं, मेरे कमरे में आकर रोते हैं, बहुत बुरा कहते हैं आप बोलो, इसलिए इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये झूठ है, ये जो करते हैं वो झूठा करते हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, सिर्फ है कि बोल नहीं सकते। अगर बोलते हैं तो पापा अमीषा ने कुट रहा ना